हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में करने वाले हैं क्लास 12th हिंदी का महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, देखिए पिछले वीडियो में हमने आपका 5 क्वेश्चन किया था। हम बोलते कि 10 क्वेश्चन है जिसमें से 5 इस वीडियो में कर लेते हैं और 5 अगले वीडियो में कर लेंगे। तो यहाँ से अब हम शुरू करते हैं 5 से 10 तक। किस नदी के लिए कहा गया है? ये तो गंडक के बारे में कहा गया है। चलिए देख लेते हैं पहले इसका आंसर। तो देखिए एक बढ़िया आंसर क्या हो सकता है, ये लिखिएगा कि उस गंडक के नदी के लिए कहा गया है। पहले यह नदी लास्ट से सिकुड़ हुई थी, मतलब कि पहले उतना उफान नहीं था, पर वह क्या हो गया, अब उफान पर चल रही है। तो क्या लिखेंगे आप? वह अब उन्मत्त यौवना वीरांगनाओं की भांति प्रचंड नर्तन करती है। मतलब कि वो पहले उफान पर नहीं था, मतलब कि नॉर्मल बहती थी, लेकिन अब क्या है, अब काफ़ी मतलब क्या कह सकते हैं कि पूरा उफान में बहती है। बहुत मतलब कि आधी तो पूरा नाश करते हुए आती है, उजाड़ देती है घर द्वार, इस तरीके से मतलब बहती है। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं एक बढ़िया आंसर। और भी बढ़िया लिख सकते थे, और बढ़िया लिख दीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि जायसी रचित पहले कड़बक में कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है? ठीक है ना, कहने का मतलब कि जायसी रचित पहले कड़बक के कलंक, ठीक है ना, और कांच और कंचन से क्या तात्पर्य, उनका क्या तात्पर्य का मतलब होता है, क्या मीनिंग है। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब समझते हैं यहाँ पे आप आंसर में। एक जो बढ़िया आंसर हो सकता है आपका, ये हो सकता है, क्या लिखेगा कि अब देखिएगा क्या कि कड़बक है ना, शीर्षक कविता के रचनाकार प्रेम का परंपरा के सिस्टम कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं। ठीक है, और फिर आगे क्या लिखेंगे? आगे लिखेंगे कि विधाता ने चंद्रमा के समान कवि को संसार में बनाकर कलंकी कर दिया है। ठीक है ना, पर वह प्रकाश ही करता है। एक ओर जहाँ कवि कलंकी है, एक आँख का होने का कारण, वही दूसरी ओर चांद अपनी कलिमा के कारण कलंकी है। पर दोनों ही प्रकाश करते हैं, है ना, दोनों तो प्रकाश ही करते हैं। दूसरों को समझा रहे हैं तो बता रहे हैं। तो कलंक का अर्थ है कलंकित, बिना गलती के आरोप लगना। ठीक है ना, मैंने कि कोई गलती नहीं किया फिर ये क्या है, आरोप लगाते रहता है। एक तो आपका चंद्रमा हो गया, और फिर आपका कवि पर भी है ना आरोप लगता है। ठीक, आगे देखते हैं। और यहाँ पे कांच का अर्थ देखिए क्या है। कांच का अर्थ है कच्ची धातु और कंचन का अर्थ है सोना। ठीक है ना, कांच का अर्थ क्या है? कांच का अर्थ है कच्ची धातु और कंचन का अर्थ क्या है? सोना। ठीक है, पूछ लेगा कि कांच का अर्थ क्या है, तो बताइएगा कि कच्ची धातु। ठीक है ना, और कंचन का अर्थ है सोना। ठीक, जब तक घड़िया में मैल नहीं पड़ता तब तक कच्ची धातु में कंचन की चमक नहीं आती, यानी कि कहने का मतलब सोने की चमक नहीं आती। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि तुलसी अपनी बात सीधे राम से न कहकर सीता से क्यों कहलवाना चाहते हैं? तो चलिए चलते हैं आंसर की ओर। ठीक है ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेगा कि तुलसी अपनी बात सीधे राम से ना कह के सीता से क्यों कहना चाहते हैं, कि आप कहिए क्यों कहना चाहते हैं। देखिए मन का बात है यहाँ पे। चलिए आप देख लेते हैं इसका आंसर। तो एक बढ़िया आंसर हो सकता है क्या, कि तुलसी संकोची स्वभाव के थे, है ना, मतलब कि वो खुले विचार के नहीं थे। ठीक है ना, अतः राम से कहने की उन्हें उतना हिम्मत नहीं थी। ठीक है, उतना हिम्मत नहीं थी जितनी माता सीता से कहने की है। ठीक है ना, जैसे कि अभी क्या होता है कि मम्मी सब कुछ बोलते हैं पर पापा से नहीं बोल पाते हैं। और समझ रहे हैं बात को। माताएं तो दयावान होती है, वे उनकी बातों को राम के समक्ष आसानी से प्रस्तुत कर सकेंगे। मानस को भी तुलसी ने माँ के समान माना है। ठीक है, इसलिए माँ से तुलसी याचना करते हैं, सीधे राम से नहीं, क्योंकि माँ होती है दयावान। आप कुछ भी बोलेंगे तो मतलब कि कुछ अगर चाहिए आपको तो मम्मी का पहले बोलते हैं। लड़का लोग का तो यही है। तो पापा से डायरेक्ट लड़का लोग कभी बात नहीं करता, पापा से कभी भी डायरेक्ट बात नहीं होता है, मम्मी को बोलता है ना। हम भी क्या है तो मम्मी को बोलते हैं, तब पापा को बोलते हैं, फिर पापा हमसे बात करते हैं। तो बस लड़का में यही होता है। लड़के लोग का तो मतलब पापा से बहुत रहता है प्रेम वगैरह, लेकिन लड़का लोग का मम्मी से खूब जानता है। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों की है? तो बता सकते हैं आप? तो चलिए एक बढ़िया आंसर इसका देखते हैं। ठीक है, तो एक बढ़िया आंसर आपका ये हो सकता है कि वीर रस के कवि भूषण ने शिवाजी की तुलना जंगलों के राजा शेर से की है ना। विशाल शरीरधारी जंगली हाथी को शेर को मार डालता है। ठीक है ना, कहने का मतलब क्या कि अगर देखिए यहाँ पे विशाल शरीरधारी जंगली हाथी को शेर मार डालता है,
अगर हाथी कितना भी मतलब कि वो बल्लेबान हो, लेकिन शेर क्या करता है, मार डालता है, ठीक है ना। और हाथी एक स्थूल जानवर है, जबकि शेर एक क्या है, फुर्तीला जानवर है। स्थूल मतलब कहने का मतलब कि जैसे कि ज़्यादा दौड़ नहीं सकता, मतलब कि नहीं कहते हैं कि बहुत धीरे धीरे चलता है, एकदम आराम आराम से चलता है ना। तो स्थूल जानवर है। और जबकि शेर क्या है, फुर्तीला जानवर होता है ना। हाथी और शेर की लड़ाई में हाथी मारा जाता है। उसी प्रकार शिवाजी, वीर शिवाजी साहसी और पराक्रमी थे, ठीक है ना। वे मृगराज की तरह पराक्रमी वीर थे, ठीक है। तो इस तरह से, इस तरीक़े से आप बढ़िया आंसर एक लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि तुमुल कुलाह कलह में शीर्षक कविता में विषाद और व्यथा का उल्लेख है, यह किस कारण से है, ठीक है। तो चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो एक बढ़िया आंसर क्या हो सकता है कि तुमुल कोलाहल कहल में शीर्षक कविता में जयशंकर प्रसाद के मनुष्य जीवन में व्यापक विषाद, अवसाद और व्यवस्था दर्द की अभिव्यक्ति की है, ठीक है। आज की दुनिया कोलाहल से भरी हुई है। कोलाहल मतलब कि शोर से भरी हुई है, ठीक है ना, नॉइज से भरी हुई है। स्त्री ही पुरुष की जीवन में प्रवेश कर उसे शांति, चैन, स्थल और सुकून प्रदान करती है, ठीक है ना। नायिका श्रद्धा नायक मन को सुकून देती है। मतलब कि समझ सकते हैं ना बात को, कि आजकल जो इतना दुनिया में मतलब अशांति है, मतलब बढ़िया से किसी को किसी से प्रेम नहीं है। मतलब जब आपका शादी ब्याह होता है तो मतलब समझ रहे हैं ना बात को, अच्छा से आप किसी कुछ भी अपना दिल की बात बता सकते हैं, अपनी जो होती है आएगी, है ना। तो मतलब कि अब फिर अब मतलब किसी की, आपके जो मम्मी है पापा से सब चीज़ बता सकते हैं, पापा आपका पापा है जो मम्मी से सब कुछ शेयर करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो चलिए अब आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपका 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि क्या कह रहा है, पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है ना। पुत्र वियोग शीर्षक कविता के आधार पर उत्तर दीजिए। चलिए उत्तर देते हैं, यहाँ पे आपका उत्तर भी है क्वेश्चन में। यहाँ पे क्वेश्चन तो पढ़ लिए, अब यहाँ पे आंसर पढ़ना। चलिए, सुभद्रा कुमारी चौहान ने पुत्र वियोग शीर्षक कविता में पुत्र जो अब दुनिया में नहीं है, ठीक है ना। अब पुत्र वियोग मतलब कि पुत्र का दुख, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या, एक बढ़िया आंसर क्या लिख सकते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने पुत्र वियोग शीर्षक कविता में पुत्र जो अब इस दुनिया में नहीं है को की गई माता की सेवाओं को याद करती है ना। वो अपना जो पास्ट होता है वो याद करती है, मतलब कि जो मतलब किसी की दुलार प्यार वो याद करती है, ठीक। माँ पुत्र को शीत ठंडक से बचाती है, ठीक है। वह उसे गोद से कभी नीचे उतारती ही नहीं, ठीक है ना। और अब मतलब आप जब छोटे थे तो आपको भी ऐसे ही था, है ना, कि ज़मीन ठंडा है बाबू के ना उतारें, है ना, इस तरीक़ा से आपका चलता था, होता था, ठीक है। तो पुत्र को शीत ठंडक से बचाती है, वह उसे गोद से कभी नीचे नहीं उतारती। बच्चा जब माँ कहकर रोता चिल्लाता या सुरक्षा की गुहार लगाता है, तब माँ दौड़ी आती है। हर किसी का माँ, आपकी माँ, हमारी माँ, सबकी माँ, है ना। माँ बच्चे को थपकी देकर सुलाती है, ठीक है। वह लोरियाँ गाती है, अगर रोते हैं चिल्लाते हैं तो, है ना, क्या करती है आपके लिए, लोरियाँ गाती है। और आराम से पीठ पर या फिर माथा पर हाथ रख के थपकी देती है, ठीक। बच्चे के चेहरे पर मलिनता देखकर रातों भर जागी रहती है। अगर कुछ दिक्कत होता है बच्चा को तो माँ एकदम बेचैन रहती है ना। देखे होंगे आप, ठीक, देखे क्या होंगे आप, जानते होंगे, फील करते होंगे आप, है ना, आप फील किए भी होंगे। वह अपनापन भूलकर पत्थर को भी देवता मानती है। वह देवताओं पर नारियल, दूध और बतास चढ़ाती है। कहीं वह माथा भी टेक कर सलामती की दुआ मांगती है। इस प्रकार माँ बच्चे के सुख के लिए अपने सुख का ध्यान भी नहीं रखती है ना, कि हमें कुछ भी हो जाए पर हमारे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। बच्चे के निधन हो जाने पर हो जाने पर एक बार देखने के लिए तरसती है। अगर मतलब कि वो बच्चा अगर अब दुनिया में नहीं रहता है तो देखने के लिए तरसती है, वो बहुत विलाप करती है, रोती है, मतलब क्या गुजरता है वो जानते होगी माँ। वह रात दिन वह रात दिन वह रात दिन की साथिन की तरह व्यवहार करती है। साथिन कहने का मतलब क्या होता है, कहने का मतलब कि एकदम उतावला टाइप का, है ना, एकदम मतलब जैसे कि चंग भंग टाइप का, एकदम मतलब कि मन नहीं लग रहा है इस टाइप का, ठीक है ना। तो उस टाइप का व्यवहार करती है। अब जो माँ है वो जानती होगी, ये जो आइडिया है ज़्यादा आपको लड़के लोग को मतलब कि फील हो सकता है, ठीक है ना।
और जो भी अभी लड़की जिनका शादी ब्याह हो गया होगा, मान लीजिए कि हो सकता है कि शादी ब्याह बहुत लोग को हो जाता है 12 तक, तो मतलब समझ सकती है, और बाद में गर्ल ही समझ सकती है इस चीज़ को, ठीक है। तो ठीक है, ये हम इस वीडियो में 10 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है ना। तो मिल लेंगे हम आपको एक बढ़िया वीडियो के साथ, ठीक है ना। इसके बाद क्या चाहिए आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है ना। ऐसे तो हम अभी सब्जेक्टिव की नहीं लाएंगे, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव बहुत कुछ पढ़ा दिए हैं। तो ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो है जो रेगुलर मिलता रहे, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक।